हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए दो टॉपिक्स हैं, हाइड्रोमीटर एनालिसिस एंड सॉइल क्लासिफिकेशन। हाइड्रोमीटर एनालिसिस पे एक बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें हम लोग परसेंटेज फाइनर निकालेंगे, और सॉइल क्लासिफिकेशन पर दो न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें एक में है जिसमें परसेंटेज ऑफ फाइन्स बहुत कम रहते हैं, जो ग्रेवल और सैंड वाला क्लासिफिकेशन रहता है, एंड सेकेंड वन इज जिसमें परसेंटेज ऑफ फाइन्स बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम लोग क्ले या सिल्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन द प्लास्टिसिटी चार्ट, राइट? So let's get started. So this is our first numerical. Following data were obtained in a grain size analysis experiment. Grain size analysis experiment आप लोग को पता है, हम लोग sieve analysis करते हैं to determine the size of different particles in soil. तो जब हमने ये टेस्ट किया, इसके लिए जो डेटा दिया हुआ है क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। टोटल मास टेकन फॉर sieve एनालिसिस, जो टोटल मास इन्होंने लिया अराउंड 500 ग्राम्स लिया फॉर sieve एनालिसिस। सबसे टॉप मोस्ट sieve में हमने कितना वेट रखा, 500 ग्राम्स। नेक्स्ट इज परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन sieve। आपको पता है जो हमारे पास लोएस्ट sieve साइज होता है वो होता है 75 माइक्रोन, उसके नीचे पैन होता है। तो जो भी कैलकुलेशन हमने कर लिया है, तो जो परसेंटेज फाइनर 75 माइक्रोन है वो कितना आया है, 50%। देन टोटल मास टेकन फॉर हाइड्रोमीटर एनालिसिस इज 50 ग्राम। टोटल मास किसका, सॉइल का, जो 75 माइक्रोन से पास हो जाता है। उसके बाद फर्दर उसका ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जिसको हाइड्रोमीटर की हेल्प से किया जा सकता है। तो जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस के लिए हमने सॉइल का वेट लिया दैट इज 50 ग्राम्स। देन करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग आफ्टर 15 मिनट्स इज 16.5। करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग मतलब आपको पता है हाइड्रोमीटर रीडिंग हम लोग मेजर करते हैं, उसमें तीन तरह के करेक्शंस होते हैं, मेनिस्कस करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन एंड डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन। तो ये सब करेक्शंस लगाने के बाद और 15 मिनट टाइम हो जाने के बाद जो हमारी करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग है दैट इज 16.5, राइट? देन पार्टिकल साइज डी आफ्टर 15 मिनट्स इज 0.02 mm। जो भी करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग आती है, हम लोग फर्स्ट स्टेज में हाइड्रोमीटर का कैलिब्रेशन करते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग को इफेक्टिव हाइट मिल जाती है, और उस इफेक्टिव हाइट की हेल्प से हम लोग पार्टिकल साइज निकाल लेते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हाइड्रोमीटर किस डेप्थ पे, किस इफेक्टिव हाइट पे सेटल होके हमें कौन से पार्टिकल साइज को इंडिकेट कर रहा है, राइट? सो दिस इज पार्टिकल साइज 0.02 mm। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स कितनी दी हुई है, 2.67। जो सॉइल के सॉलिड्स है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 2.67। हमें निकालना क्या है, फाइंड द परसेंटेज फाइनर देन द डी साइज। डी साइज मतलब यहाँ पे जो डी की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 15 मिनट के बाद 0.02 mm। तो हमें निकालना है 0.02 mm से कितने परसेंटेज फाइनर है, कहाँ पे, इन टोटल सॉइल सैंपल टेकन फॉर ग्रेन साइज एनालिसिस। ठीक है, तो टोटल सैंपल हमने कितना लिया है, 500 ग्राम, और हमने हाइड्रोमीटर के लिए कितना लिया था, 50 ग्राम्स। ठीक है, तो हमें जो परसेंटेज फाइनल निकालना है वो किसके रिस्पेक्ट निकालना है, टोटल के लिए निकालना है। आप लोग को पता है हम लोग एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ किसके किसके बीच में होता है, परसेंटेज फाइनर और डी डायमीटर। वी कैन प्लॉट परसेंटेज फाइनर और यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर देंगे डी डायमीटर। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम लोग प्लॉट करते हैं कि जो भी रेंज ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं पूरे सॉइल में, उसके रिस्पॉन्डिंग क्या परसेंटेज फाइनर है। सो इफ वी कैलकुलेट, जब हम लोग हाइड्रोमीटर एनालिसिस करते हैं तो हमने 50 ग्राम सॉइल लिया है, उसके लिए जब हम परसेंटेज फाइनर निकालेंगे तो वो सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में आएगा, 50 ग्राम के लिए आएगा। तो इस क्वेश्चन का मेन मोटिव यही कि हम किस तरह से जो हम परसेंटेज फाइनर 50 ग्राम सॉइल के लिए निकाला है वो टोटल 500 ग्राम में कितना होगा, ये इस क्वेश्चन का मोटिव है। ये मतलब जो टेस्ट करना चाह रहा है वो यही है, राइट? सो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज फाइनल का हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। परसेंटेज फाइनल परसेंटेज एन से डिनोट किया गया, इट इज इक्वल टू GS अपॉन GS माइनस 1 इंटू RC डिवाइडेड बाई WS इंटू 100%, राइट? तो GS आप सभी को पता है क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स कितनी है, 2.67। RC इज करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग, कितनी दी हुई है हमारे पास, 16.5।
WS वेट ऑफ सॉइल टेकन फॉर हाइड्रोमीटर एनालिसिस, तो यहाँ पे कितना है 50 ग्राम्स और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। आपने इसे सॉल्व किया, वी गेट 52.76%। ठीक है, तो ये 52.76% का क्या मतलब है, जो डी साइज है 0.02 mm, उससे उसके लिए जो परसेंटेज फाइनल की वैल्यू वो कितनी है 52.76। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम सॉइल के लिए। अब पूरे सैंपल के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, पूरे सैंपल के लिए परसेंटेज फाइनल क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू परसेंटेज एन जो हमने अभी निकाला है 50 ग्राम सॉइल सैंपल के लिए इनटू परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन सी। तो परसेंटेज एन की वैल्यू कितनी है 0.5276 और परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%, तो ये जाएगा 0.5। फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 26.38%। तो अगर पूरे सॉइल में देखें तो 0.02 mm से 26.38% पार्टिकल्स अभी भी फाइन है, राइट। सो बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल था। कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉइल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। इसमें हमें क्या डेटा दिया हुआ है, अ सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 30% एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ 26%। परसेंटेज ऑफ ग्रेवल 20%। जो भी हमारा पूरा सॉइल सैंपल है उसमें ग्रेवल कितना है 20% ग्रेवल है। सैंड कितनी है 70% सैंड है। और परसेंटेज ऑफ फाइन्स मतलब जो पार्टिकल 75 माइक्रोन से पास हो जाते हैं हम उन्हें कहते हैं परसेंटेज फाइन्स, तो इसकी वैल्यू कितनी है 10% है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का, उसके पास अगर उसके लिए हमारे पास 3 तरह के चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको याद होगा, परसेंटेज फाइन्स की लिमिट या तो 5% से कम होती है, राइट, या फिर 12% से ज़्यादा होती है, या फिर 5 और 12 के बीच में होती है। तो हमारा जो चार्ट है वो कौन सा वाला होगा, 5 और 12 के बीच के लिए होगा, राइट। उसमें आप लोग को याद होगा डुअल सिंबल्स आते हैं, ठीक है। अगर जो परसेंटेज फाइन्स हैं वो 5 और 12 के बीच में रहते हैं तो हमारे पास डुअल सिंबल्स रहते हैं, ठीक है। नाउ D10 की वैल्यू दी हुई है, D10 0.075, D30 0.39 mm एंड D60 1.7 mm। D10, D30, D60 का मतलब हम सभी को पता है। जैसे फॉर एग्जांपल D60 क्या है कि जो भी ये साइज है D60 इक्वल टू 1.7 mm, तो 1.7 mm से 60% पार्टिकल्स फाइनर होंगे, ठीक है। सो वी हैव टू क्लासिफाई द सॉइल एज पर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम और इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम लोग यही सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। तो अभी तक क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या पता चल गया है कि डुअल सिंबल्स होंगे। वो हमें कैसे पता चला, वो हमें पता चला परसेंटेज ऑफ फाइन्स देख कर, ठीक है। उसके बाद अपन ये चेक करते हैं कि सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है कि फाइन ग्रेन्ड है। तो ये हमें ऑब्वियसली पता चल रहा है कि परसेंटेज ऑफ सैंड जो दी हुई है 70% है, परसेंटेज ऑफ जो ग्रेवल है वो कितना 20% है। इसका मतलब जो सॉइल है हमारा ओवरऑल क्या है कोर्स ग्रेन्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे जो सैंड का परसेंटेज है, सैंड इज 70%, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सॉइल का क्लासिफिकेशन होगा जी में होगा कि एस में होगा, 70% सैंड, इसका मतलब क्या होगा एस होगा, ठीक है। बाकी चीजें हम चेक करते हैं। तो हमें दो बातें पता चल गई, इट हैज डुअल सिंबल्स एंड इट इज सैंड, ठीक है। अब इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स चेक कर लेते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा WL माइनस WP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट 4% आ गया, बहुत कम वैल्यू है, मतलब ऑलमोस्ट नॉन प्लास्टिक सॉइल है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स से हमें क्या पता चल गया नॉन प्लास्टिक। देन CU क्या होता है D60 डिवाइडेड बाय D10। तो D60 डिवाइडेड बाय D10 आप लोग कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू 22.667। अभी वैल्यू देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। जितना बड़ा ये रेशियो है D60 और D10 का जो रेशियो है जितना बड़ा होगा
उसका मतलब क्या रहेगा कि हमारा जो सॉइल है वो वेल ग्रेडेड है। ठीक है, जो सैंड के लिए लिमिटिंग वैल्यू होती है वो अराउंड 6 हो सकती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा उससे 22.667। तो इससे हमें क्या पता चला, Cu और Cc की वैल्यू से इट इज़ वेल ग्रेडेड। ठीक है, तो इतनी बातें पता चलने के बाद नाउ वी कैन इजीली क्लासिफाई द सॉइल एज पर आवर चार्ट। उस चार्ट में सभी लोग देख सकते हैं, जिनको याद नहीं होगा तो हमें बाकी सब इंफॉर्मेशन पता चल गई। डुअल सिंबल्स यूज होने हैं, तो सबसे पहले क्या रहता है, एस इज फॉर सैंड, डब्ल्यू इज फॉर वेल ग्रेडेड। नेक्स्ट क्या है, ऑब्वियसली हमारे पास सैंड है, और क्योंकि ये नॉन प्लास्टिक तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस एम, तो दिस सिंबल इज एस डब्ल्यू एस एम। इस तरह से हमारा सॉइल क्लासिफाई हो गया एस डब्ल्यू एस एम। एकदम कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसके लिए हमारे पास चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। आप उन चार्ट्स को फॉलो करते जाएंगे, वैल्यूज देखते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि सैंड ज़्यादा है कि ग्रेवल ज़्यादा है। इसमें दिखा सैंड ज़्यादा है, तो आप सैंड की तरफ आ गए। अब उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सैंड वेल ग्रेडेड भी हो सकती है, पॉली ग्रेडेड भी हो सकती है, सैंड के साथ सिल्ट भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है। ठीक है, तो सिल्ट और क्ले को देखने के लिए हमने प्लास्टिसिटी इंडेक्स से जज कर लिया। वेल ग्रेडेड है कि पुअर ग्रेडेड है, उसके लिए हमने Cu और Cc की वैल्यू से जज कर लिया। तो यहाँ से हमें पता चला सैंड है, वेल ग्रेडेड है और सिल्ट है, तो सिंबल जो आया SWSM आ गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सॉइल इज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 60%। यहाँ पे भी हम लोग सॉइल क्लासिफिकेशन का ही न्यूमेरिकल कर रहे हैं। सॉइल इज अ लिक्विड लिमिट, आप देख रहे हैं यहाँ ज़्यादा हो गई, लिक्विड लिमिट इज 60% एंड प्लास्टिक लिमिट इज 30%। तो इनको देखते ही समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, सॉइल प्लास्टिक नेचर का होगा। यहाँ से हमें ये बात तुरंत समझ में आ रही है। ठीक है, देन ग्रेवल, ग्रेवल 0%, इसमें ग्रेवल है ही नहीं। सैंड 10%, वेल एंड गुड। परसेंटेज ऑफ फाइन्स 90%। तो जब इतने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ फाइन्स है, तो आपको पता चलेगा, मतलब आपको याद आ जाएगा कि हम लोग प्लास्टिसिटी चार्ट की हेल्प से इसे सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें ए लाइन यू लाइन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आया WL माइनस WP 30%। इसमें क्या क्या सिंबल्स रहते हैं, CH MH। तो पहले अगर अपने को जज करना है, सबसे पहले हम इसमें ये जज करते हैं कि ये हाईली कंप्रेसिबल है कि मीडियम कंप्रेसिबल है या लो कंप्रेसिबल है। राइट, सो इट इज हाईली कंप्रेसिबल। कैसे पता चला, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट 60% है, दैट मीन्स इट इज हाईली कंप्रेसिबल। तो एक पता चल गया कि इसमें H सिंबल जरूर आएगा। नेक्स्ट, अब आपको पता करना है कि ए लाइन के ऊपर है कि ए लाइन के नीचे। अगर ए लाइन के ऊपर होता है तब हमें क्या मिलेगा, क्ले। अगर ए लाइन के नीचे होता है तो इट कैन बी सिल्ट। ये दो ऑप्शन है। तो ए लाइन की वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। ए लाइन की इक्वेशन क्या होती है, IP इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। WL इज लिक्विड लिमिट, आप रख देंगे यहाँ पे 60, 60 माइनस 20 40 इंटू 0.73 इज इक्वल टू 29.2। ये आ रहा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो इसकी वैल्यू 30 से तो कम है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो हमारा सॉइल है वो थोड़ा सा क्या है, ए लाइन से थोड़ा तो ऊपर है, लेकिन बहुत पास है। जैसे 29.2 30 हार्डली 0.8 का डिफरेंस है। ठीक है, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन काफी क्लोज है। ठीक है, क्योंकि ये इतना क्लोज है तो हम इस सॉइल को डुअल सिंबल से फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो CHMH। CHMH क्यों, लिक्विड लिमिट से पता चल गया कि H सिंबल तो आना ही है, इट विल बी हाईली कंप्रेसिबल क्योंकि उसके लिक्विड लिमिट इतनी ज्यादा है। ए लाइन से ऊपर है इसलिए क्ले, और ए लाइन के इतना क्लोज है इसलिए M भी साथ में आ रहा है। तो दिस कैन बी क्लासिफाइड एज CHMH। सो इस वीडियो में बहुत ही छोटे छोटे 3 न्यूमेरिकल्स थे टू गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू सॉल्व सॉइल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स थे। कोई भी डाउट होता है, आपको कोई और क्वेश्चन पूछना रहता है, हमेशा आपके डाउट्स वेलकम है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। देन नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग शायद इफेक्टिव स्ट्रेस के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।